Good morning all of you. I will teach you present perfect continuous tense today. बच्चों आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने चल रहे हैं। इसकी पहचान होती है इस टेंस की, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ तथा साथ ही साथ समय भी दिया रहे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी यही पहचान है। नहीं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मैच करने लगता है, लेकिन इसमें समय रहेगा। और इसका नियम ये है कि इस टेंस की सहायक क्रिया हैज़ बीन तथा हैव बीन होती है। एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया में हमेशा आईएनजी जोड़ देते हैं, और समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अनिश्चित समय वह होता है जिसे घंटे, वर्षों, महीनों इस तरह से होता है, और निश्चित वाला आपका सुबह से, शाम से, दोपहर से, मंगलवार से, 2019 से 2020 से, इस तरह से मार्च से, तो समझ लीजिए निश्चित है। और अनिश्चित वाले की पहचान करते हैं, जैसे 2 वर्षों से, पता नहीं कौन 2 वर्ष है, 2019-20 है कि 2021-20 है, इसलिए ये 2 वर्षों से अनिश्चित मान लिया जाता है। तो आपके सामने पूरा लिख दिया गया है और समझा भी दिए हैं। अब एग्जाम्पल आपके सामने हम दे देते हैं खटाखट। जैसे अब आपका सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले इसमें हम कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म आदि लिखकर सिंस या फार का प्रयोग करते हैं, फिर समय आदि लिख देते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल दे रहे हैं और सूत्र भी लिख दे हैं। सब्जेक्ट धन हेल्पिंग वर्ब, धन वर्ब, धन ऑब्जेक्ट, धन ईटीसी इत्यादि, धन सिंस या फार आर फार, धन टाइम TIME टाइम, ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेहा मंगलवार से गांव जा रही है। नेहा मंगलवार से गांव जा रही है। नेहा हैज बीन गोइंग, नेहा हैज बीन गोइंग टू विलेज सिंस ट्यूसडे। ये हो गया ट्यूसडे, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेहा हैज बीन गोइंग टू विलेज सिंस ट्यूसडे। यहाँ ट्यूसडे आपका मंगलवार निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा। अगला वाक्य आपके सामने फिर है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ सब्जेक्ट धन हैज आर हैव, धन नॉट NOT धन नॉट, धन वर्ब, धन ऑब्जेक्ट, धन ETC, धन सिंस आर फार,
धन टाइम, ये हो गया। जैसे वे अपने गांव 2 घंटे से नहीं जा रहे हैं, वे अपने गांव 2 घंटे से नहीं जा रहे हैं। यहाँ दे बहुवचन हो जाएगा आपका, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू दियर विलेज फॉर 2 आवर्स, ये हो गया फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से नहीं जा रहे हैं। 2 घंटे क्या है, अनिश्चित है। इसी तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, प्रथम प्रकार का वाक्य है। इसके यहाँ होगा हैज आर हैव, धन सब्जेक्ट, धन बीन, धन वर्ब, धन ऑब्जेक्ट, धन ईटीसी, धन सिंस और फॉर, धन टाइम, धन क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रश्नवाचक वाक्य लगाए सेंटेंस आपका गलत माना जाता है। जैसे क्या हम 2011 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो हो जाएगा हैव वी बीन टीचिंग इंग्लिश since 2011। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क होगा, तो यहाँ पर वी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011 क्वेश्चन मार्क। अगला टेंस है। इसके बाद नंबर 2 करते हैं। ये पहला हो गया, नंबर 2 इसी में कर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसमें एक चीज़ ये है, टीचिंग पढ़ा रहे हैं। क्या हम 2011 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं? ये था, मैंने वहाँ लिखा गलत हो गया था, थोड़ा से देख लीजिएगा। इसके आगे देखिए, नंबर 2 वाले में क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड, धन आपका हैज और हैव, धन सब्जेक्ट, धन बीन, धन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एटीसी, धन सिंस
आर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम मंगलवार से कहाँ जा रहे हो? तुम मंगलवार से कहाँ जा रहे हो? तो हो जाएगा इसका अनुवाद क्या बनेगा? व्हेयर हैव यू बीन गोइंग? व्हेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस ट्यूजडे? सिंस ट्यूजडे क्वेश्चन मार्क। ये आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाता है। अगले बार हम नए ट्रिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।